बारादरी में जो मीटिंग हुई थी वो हम एक धोखे की तरह समझते हैं, क्योंकि हमें ये कह के बुलाया गया था कि तकरीबन बहुत सारी जमात के लोगों ने अपने अपने लोगों में मीटिंग किया है और वोट किसको दिया जाए, समर्थन किसका किया जाए, इस पर उन्होंने प्लानिंग की है। हमारे उलमा की तरफ से कोई ऐसी मीटिंग अभी तक नहीं हुई है, लिहाजा आप आएँ ताकि सब लोग मिल बैठकर फैसला कर सकें कि किसको जिताना है। वहाँ कोई गैर नहीं रहेगा, सिर्फ उलमा की मीटिंग रहेगी, उलमा का ही मशवरा रहेगा। तो हम लोगों ने समझा कि भाई कौम की बात है, हम लोग भी हाज़िरी देते हैं और अपनी कौम को किसी एक तरफ वोट डालने के लिए इरादा करते हैं। लेकिन जब वहाँ हम पहुँचे तो देखा कि किसी पार्टी का कैंडिडेट भी बैठा हुआ है और हम लोगों से जो बातें कहलवाई गई उसको शेयर नहीं किया गया और मीडिया से पर्सनल अपनी बात करके उसी को शेयर कर दिया गया। हालांकि उस मीटिंग में भी हम लोगों ने और हमारे कई साथियों ने यही बात कही थी कि वक्त का तकाजा ये है कि संविधान को बचाने का काम किया जाए, मुल्क की डेमोक्रेसी खतरे में है उसको बचाने का काम किया जाए। तो इस वक्त तकाजा वक्त का यही है कि जो है बालिया मामा ही को वोट दे करके उनको विजेता बनाया जाए। लेकिन हम लोगों के बयानात को, ख्यालात को सब इग्नोर कर दिया गया और वो अपनी तरफ से बोल करके उसी को मीडिया के हवाले कर दिया गया। ये धोखा हुआ हमारे साथ। सबसे पहली बात तो उस मीटिंग के लिए मुझे फ़ोन नहीं आया था और मुझे मैसेज के ज़रिए ख़बर लगी थी कि वहाँ एक ऐसी मीटिंग हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं उस मीटिंग के बारे में ख़बर लेता रहा तो पूरी तरह ये समझ में आया कि ये अपने मफाद के लिए, अपनी ज़ाती मफाद के लिए और अपना यूँ कहो कि अपना ज़ाती मफाद के लिए कोशिश की गई है। और उलमा इकराम को और कई लोगों से मैंने पूछा कि आपको क्या बोला गया था, तो तमाम लोगों ने यही कहा कि हमें यही बोला गया था कि सिर्फ उलमा की मीटिंग है। लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो देखा कि वहाँ के हालात कुछ और हैं, मंज़र कुछ और है, वहाँ पर सियासी नेता लोग बैठे हुए हैं। और फिर उसके बाद उलमा से जितना हो सका, अक्सर उलमा ने क्या है MIM का कैंडिडेट रहने के बावजूद, वहाँ पर रहने के बावजूद इंडिया अलायंस के सपोर्ट की बात की। तो अब मीटिंग तो जो उनकी थी वो मुकम्मल से फेल हो चुकी, लेकिन उसके बावजूद फिर उन्होंने ये चालाकी की और ये धोखा देने की कोशिश की उलमा की तस्वीर दिखाकर कि उलमा हमारे साथ हैं और हम इंडिया अलायंस का ऐलान, हम क्या है MIM का ऐलान करते हैं, हम उसकी हिमायत का ऐलान करते हैं। इस तरह बाकायदा उस मीटिंग के मुनाकिद करने वाले ने बाकायदा वीडियो बनाकर इस तरह जारी किया। तो ये सरासर ये खुल्लम खुल्ला कौम के साथ, उलमा के साथ ये धोखाधड़ी की गई और अपने मफाद के लिए क्या है ये इस तरह के वोटों को मुंतशिर करने की कोशिश की गई। आज ये तंजीम अहले सुन्नत के बैनर तले शहर भिवंडी के उलमा इकराम को एक मीटिंग में मदऊ किया गया। शहर के हालात को देखते हुए जो इलेक्शन का माहौल चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह शहर भिवंडी के बहुत सारे उलमा इकराम यहाँ हाज़िर हुए, अपने अपने ख़यालात का उन्होंने इजहार किया और बताया कि जो इंडिया अलायंस के तौर पर हमारे शहर भिवंडी में यानी बालिया मामा मैदान में है। सारे उलमा इकराम ने मुत्तफ़क़ा तौर पर यह फ़ैसला किया कि शहर के सारे रहने वालों लोगों से, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबसे ये गुजारिश किया कि आप वोट अपना कहीं ख़राब ज़ाय ना कीजिए, इंडिया अलायंस को और बालिया मामा को अपना वोट देकर जिताएं भारी मतों से। आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम शहर भिवंडी के लोगों को भी मैं अपनी तरफ से भी खुद ये पैगाम दूंगा कि आप भी अपना वोट कहीं ज़ाय ना करें, किसी के बहकावे में ना आवें, अपना सही हक सही लोग तक, सही आदमी तक पहुंचाए, यानी इंडिया अलायंस के मुत्तफ़क़ा तौर पर जो बालिया मामा मैदान में है उनको आप अपना कीमती वोट देकर भारी मतों से जिताएं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दरअसल मामला यह है कि उस दिन मीटिंग जो की गई थी वो एक किस्म का फ़रेब दिया गया था। मैं बहुत ही दबे लफ्ज़ों में ये कहूँगा, वो कूफियों जैसी हरकत की गई थी कि मोहब्बत से बुलाया गया, दावत दी गई और वहाँ पर अदावत पर उतर आए। वो तो आप लोगों ने देखा कि अल्लाह का फज़ल हुआ कि मैंने उनके मुखालफत करके उनके उस मीटिंग का जो नापाक इरादा था
उसको मैंने फेल करने की पूरी कोशिश की और फेल हो गया। आज मेरे पास सैकड़ों व्हाट्सएप पर सैकड़ों लोगों ने मुझको मुबारकबादियाँ दी कि आपने वाकई वो काम किया जो उस वक्त की ज़रूरत थी, और कई लोगों ने मुझको दुआएं दी और बाकायदा मुलाकात करके बातें की, फ़ोन करके कहा कि वाकई उन लोगों ने उलमा के साथ फरेब किया और उनको आपने नाकाम किया। और ये पैगाम मैं सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ कि अक्सर जब लोगों को बोलने के लिए कहा जाता है तो लोग खामोश रहते हैं, नहीं आप बोलिए, वो कहते हैं आप बोलिए। मैं ये गुजारिश करता हूँ तमाम जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, ऐसा ना हो कि आप मुझे बोलना सिखा दिया और खुद खामोश हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि जहाँ मौका पड़े वहाँ बोलना चाहिए, बोलना ज़रूरी है। उस दिन का जो मीटिंग का मकसद था वो उनका नाकाम हो गया, और वो जिसके लिए किए थे वो भी नाकाम है, कोई उनका नाम लेने वाला नहीं है। हमारा सवाल वहाँ अधूरा रहेगा कि वो कौम की बात कर रहे हैं कि भले से वो हार जाए लेकिन हमारे कौम का वो आदमी है, हमें उसे को देना चाहिए। कौम और वाले मामले में आप क्या? देखिए, हम उस मज़हब के मानने वाले हैं जिसमें ये है कि अगर हमें खुद प्यास लगी है, खुद हमें पानी की ज़रूरत है, लेकिन हमारे पड़ोस में कोई दूसरा प्यासा है, तो हम अपने प्यास को बर्दाश्त करते हुए, सब्र करते हुए अपने दूसरे भाई को पिला देंगे ज़रूरत के तहत। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम संविधान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के आइन को बचाने के लिए हम जो है तो ऐसे कैंडिडेट को लाएं और ऐसे पार्टी को चुनें जो हमारे आइन हिंद को बचा सके, जो यहाँ के कानून की रक्षा कर सके, सुरक्षा कर सके, जिसमें हमारे मुल्क की तामीर और तरक्की की बात हो सके। इसलिए हमने कौमियत को नहीं लाते हुए बल्कि अच्छे कैंडिडेट को चुनने का फैसला लिया है। बारादरी में जिन उलमाओं ने विरोध किया था उन्हें खामोश बैठाने की पूरी कोशिश की गई थी, उस पर आप क्या? भाई देखिए, जाहिर सी बात है, आपने कोई भी तकरीब रखी है और आपकी तकरीब में आकर आपके ही मंच पर आपके माइक से कोई आपकी मुखालफत करेगा तो आपको बुरा लगेगा। आपकी पूरी कोशिश होगी कि आप उसको खामोश कर दें, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं होता है कि किसी की बात सुन करके या किसी की आंख को देख करके खामोश हो जाए। नज़र से नज़र मिलाकर बात करने वाले भी पाए जाते हैं आज भी, और इंशाअल्लाह इस कौम में पाए जाते रहेंगे। तो वहाँ पर उनकी कोशिश तो ये थी ज़रूर कि खामोश कर दिया जाए, लेकिन वो अपनी कोशिश में नाकाम थे। और मैं फिर ये कहना चाहूँगा कि इस तरह की कोई भी मीटिंग अगर करना चाहे तो बराए मेहरबानी खुले दिल से करें, उलमाए किराम के साथ फरेबकारी ना करें। आपने वहाँ मंच से मतलब इस मंच से ये भी बात निकली थी कि MIM अगर नगर सेवक में खड़े हो गई या MLA में खड़े हो गई तो वहाँ हम उसका सपोर्ट जरूर करेंगे, लेकिन यहाँ नहीं करेंगे। जी, मैंने इसलिए कहा था क्योंकि उस MIM के एक मेंबर से, जो कि मेरा शागिर्द भी है और मेरा एक देरियाना साथी भी है, वो उस वक्त वहाँ पर वो बंदा मौजूद भी था। उससे किसी तकरीब वलीमा में यानी दावत में मेरी उसकी मुलाकात हुई थी, तो मैंने उससे कहा था कि देखिए ये गलती नहीं करना कि तुम इस लोकसभा इलेक्शन में कोई MIM का कैंडिडेट खड़ा करो, तुम लोग ऐसी गलती नहीं करना। हाँ, कारपोरेशन के इलेक्शन में आओगे तो इंशाल्लाह मैं तुम्हारा साथ दूंगा जैसा मौका रहेगा। यही बात मैंने उस दिन भी कही थी, जैसे हालात रहेंगे उसमें हम तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन अभी बिल्कुल हालात इस तरह के नहीं है कि MIM को वोट दिया जाए या दिलाया जाए, बिलखुसूस भिवंडी शहर कि 48 घंटे के अंदर 2 अलग अलग मीटिंग। पहली मीटिंग में भी आपने अपनी आवाज़ बुलंद की थी, दूसरी मीटिंग तो बेशक फेवर में। पहली मीटिंग के बारे में पहले बताइए। असल ऐसा है कि पहली मीटिंग में हम तमाम उलमाए किराम को धोखे से बुलाया गया, वहाँ दावत खिलाने के बहाने से, और एक मशवरे के तौर पे वो मीटिंग रखी गई थी। लेकिन जब वहाँ हम लोग गए तो वहाँ कुछ और ही हम लोग को दिखने में आया कि MIM के जो एक नेता हैं उनको बुलाया गया और वो ये दिखाना चाह रहे थे कि जितने भी आइम्मा मसाजिद और उलमाए भिवंडी हैं ये सब के सब इनको सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, इस वक्त उन्हें सपोर्ट करने की हमें ज़रूरत नहीं है और हम इस वक्त नहीं करेंगे सपोर्ट, क्योंकि इस वक्त जो माहौल चल रहा है हमारे हिंदुस्तान के कानून को बचाने के लिए और हिंदुस्तान के आइन को बचाने के लिए जो मुखालिफत कर रहे हैं, तो उनका जवाब देने के लिए इस वक्त जिनकी ज़रूरत है हम उन्हें खड़ा करेंगे। तो पूरे भिवंडी के जितने भी आइम्मा मसाजिद और जितने भी लोग हैं हमारे भिवंडी के, सब लोगों ने एकदम बिल्कुल इत्तिहाद के तौर पे इन्होंने कहा है कि इस वक्त अगर जो दुश्मन है हमारे हिंदुस्तान के, उनको हराने के लिए इस वक्त बालिया मामों को सपोर्ट करना रहेगा, इंडिया एयरलाइंस को सपोर्ट करना है, क्योंकि यही एक मर्द मुजाहिद ये लोग हैं जो उनके मुकाबिल में खड़े हो सकते हैं। तो इस वक्त इधर उधर छोटे मोटे नेता को हम लोग नज़रअंदाज करके बल्कि उनको आगे कर रहे हैं जो उनके टक्कर में खड़ा हो सकते हैं, जो हमारे हिंदुस्तान के आइन को बदलने की कोशिश कर रहे हैं और हिंदुस्तान के अंदर महंगाई पर गुफ्तगू नहीं करते हैं। बहुत सारी बातें हैं, उतनी बातें आपको हम यहाँ बता नहीं सकते, लेकिन बहरहाल ये है कि उस दिन के मीटिंग में हम लोगों को धोखे से बुलाया गया
और आज हम लोग उस धोखे को साफ़ करने के लिए हम लोगों ने, हमारे उलमा ने इस मीटिंग को रखा ताकि अवामुन नास में ऐसी बातें ना जाहिर हो कि उलमा दो प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, बल्कि हमारे जितने भी उलमा है, अइम्मा मसाजिद है, सब लोग हम लोग एक प्लेटफॉर्म है और इंडिया एयरलाइंस को हम लोग सपोर्ट करते हैं। और आवाम से भी कहना चाहते हैं कि आप सब के सब इधर उधर की बातों पर ध्यान ना देके बल्कि इंडिया एयरलाइंस को सपोर्ट करें, जो पूरे हिंदुस्तान में लोग मुत्तहिद होकर के कर रहे हैं। और भिवंडी के रहने वालों के लिए ख़ास तवज्जो ये है, ख़ास बातें उन तक पहुंचाना ये है कि आप लोग इधर उधर की बातों पर ध्यान ना दें, बल्कि बालिया मामा को वोट दे करके आप उन्हें जिताएं। बीजेपी के ताल्लुक से आप क्या कहेंगे? बीजेपी के ताल्लुक से ये है कि देखिए, बीजेपी जो है इस वक्त खुल्लम खुल्ला हमारे लिए जहर उगल रहे हैं और हमारे लिए जहर उगल रहे हैं। हमें उनसे कोई नफरत नहीं है, लेकिन हमारे आइन के लिए जो जहर उगल रहे हैं, हमारे हिंदुस्तान के कानून को ख़त्म करने के लिए जो जहर उगल रहे हैं, तो हम मुल्क की हिफाजत के लिए हर वो काम करेंगे जो हमें करना पड़ेगा। मुल्क की हिफाजत के लिए, आइन की हिफाजत करने के लिए हम इस वक्त समझते हैं कि अगर उनके मुकाबिल में कोई है तो ये कांग्रेस पार्टी है, जो उनके मुकाबिल में खड़े भी हो सकते हैं और उनको ज़ेर भी कर सकते हैं। तो मैं पूरे हिंदुस्तान वालों से कहना चाहूँगा कि आप सब के सब इंडिया गठबंधन का सपोर्ट करें और इनको भारी वोटों से जिताएं ताकि ये शिकस्त हो जाए और ये खुद ब खुद, ये जितने जुल्म और ज़्यादती करते हैं, ये खुद ब खुद ख़त्म हो जाए। तंजीम उलमा सुन्नत भिवंडी की सरकर्दा और सरगर्मियों में, मुख्तलिफ़ सरगर्मियों में मसरूफ़ रहने वाली उलमा की, अइम्मा की नुमाइंदा तंजीम है। इस तंजीम के बैनर तले मुख्तलिफ़ प्रोग्राम और समाजी, कौमी, मिली, दीनी तमाम तर ज़िम्मेदारियों को अंजाम दिया जाता है। जब कौम को ज़रूरत पेश आती है, उलमा महसूस करते हैं, तो मुख्तलिफ़ प्रोग्राम उलमा ख़ुद जो है अपने बैनर तले, तंजीम उलमा अहले सुन्नत के बैनर तले अंजाम दिया करते हैं। इलेक्शन के मसाइल को लेकर मुल्क में जो मामलात चल रहे थे, तो ज़रूरत इस बात की महसूस की जा रही थी कि शहर में उलमा अहले सुन्नत, तंजीम उलमा अहले सुन्नत अपनी कारकर्दगी को साबित करे और शहर के अवाम को कोई मुस्बत पैगाम पहुँचाने की कोशिश करे। अल्हम्दुलिल्लाह, जिसका बेसब्री से इंतज़ार था वो वक्त करीब आया और हमने हंगामी तौर पर महसूस किया कि हंगामी तौर पर ये मीटिंग ले ली जाए और उलमा अपनी नुमाइंदगी पेश करें, अपने ख़यालात का इज़हार करें और शहर में बेहतरीन और मुस्बत पैगाम जाए ताकि लोग उन तमाम पैगामात पर अमल करें और उसे पूरे शहर, पूरे हिंदुस्तान में पहुंचाने की कोशिश की जाए। जी, काज़ी शहर भिवंडी मुफ्ती मुबश्शिर रज़ा अज़हर मिसबाही साहब ने आज के इस प्रोग्राम की सदारत भी फरमाई और उन्होंने तायीद भी फरमाई और हौसला भी दिया, दुआएं भी की और अपने अच्छे ख़यालात का उन्होंने इज़हार भी फरमाया।